तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताता जाऊँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो सेव कर लें और हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने इसमें डिस्कस किया था लिंक्स और इमेजेस हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी विड्थ कैसे सेट कर सकते हैं, उनको किस तरह टारगेट कर सकते हैं। और मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी डिस्कस की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम वीडियो कैसे ला सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक न्यू पेज बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं एपिसोड 8 और डॉट लिख लेते हैं और एस्टिमेट लिख लेते हैं। ओके, और हम एमेट के ज़रिए से एक कोड भी लिख लेते हैं। तो हम लोग करने से पहले हम इस डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या करने वाले। ओके, तो एक हेडिंग बना लेते हैं। क्या कर दिया मैंने, इसको मटा के दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक हेडिंग रख लेता हूँ H1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ लिस्ट एंड टेबल। ओके, और हमने यहाँ बना लिया। तो हम इसको गो लाइव भी कर लेते हैं। पिछला ऑफ करता हूँ पहले और गो लाइव करते हैं। तो हम गो लाइव की ऐसे सिंपली लिस्ट एंड टेबल प्रिंट करके दे दे, कोई खास बात नहीं है ना। तो हम अब इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लिस्ट क्या होती है। अगर हम लिस्ट बनाएं, फॉर एग्जांपल दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग सिंपली ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे OL और हम लिख देंगे, इसको इंटर दबाएंगे तो ये खुद ही हमें एंड टैग दे देगा और ओपन टैग दे देगा। ओके, अब जब हम इसको इंटर दबाएं तो इसके अंदर हम लोग चीज़ें डाल सकते हैं। अब चीज़ें डालने के लिए हम लिखेंगे LI। अब जब LI लिखेंगे तो हमें ये दे देगा एंड टैग और ओपन टैग। अगर मैं अभी कुछ लिखूं, फॉर एग्जांपल लिखूं नेम, तो चेक करते हैं इसने क्या दिया हमें। देखा, नेम दे दी और उसने 1 नंबर डाल दिया, यहाँ पे लिस्ट 1 दे दी। अगर मैं और लिस्ट डालूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको 3-4 दफ़ा कर लूँ और यहाँ पे लिख दूँ एज, डेट और यहाँ पे लिख दूँ एक्स्ट्रा लिख दूँ बस। ओके, तो इसने यहाँ पे मुझे इस तरह डेटा की तौर से लिस्ट की तरह मेरे को नेम दे दी। ओके, अगर मैं चाहता है इसके अंदर, तो अगर मैं इसी तरह सिंपली अनऑर्डर बनाऊँ, अनऑर्डर, तो अनऑर्डर चेक कर लेते हैं किस तरह होता है। और यहाँ पे आऊँ तो देखा अनऑर्डर में होगा कि उसमें नंबर आ जाते हैं और यहाँ पे अनऑर्डर में इस अनऑर्डर आ जाता है। ओके, अगर मैं अनऑर्डर्ड में चेक करूँ कि किस तरह मैं कर सकता हूँ, अगर मैं चेक करूँ टाइप लिखूँ इसकी टाइप, तो टाइप चेक करते हैं क्या देता है मुझे। और मैं टाइप लिख दूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूँ डिस्क, तो फिर देखते डिस्क लिखना था तो इसने सेम चीज़ दे दी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर्कल, तो फिर देखते हैं क्या होता है। देखा, इसने सर्कल दे दिया हमें, जो ब्लैक था हमें ख़त्म कर दिया। अगर मैं चाहता कि वो हो ये डिस्क हो तो डिस्क के क्या होगा, वो नॉर्मल एक ब्लैक फील्ड सर्कल आ जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे हम लोग टैग्स यूज़ कर सकते हैं टाइप वगैरह के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ HTML अंडर लिस्ट टाइप्स, तो अनऑर्डर लिस्ट टाइप्स, तो टैग्स वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग टाइप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपको ये खुद सर्च करने वाली चीज़ है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, तो हम लोग उससे पहले एक और, हमने इसकी तो बात कर ली अनऑर्डर की, अब लिस्ट इसकी भी बात कर देते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट में टाइप कैसे करें, तो टाइप में इसने हमें खुद ही ऑप्शन दे दिए, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 1 तो देखते हैं क्या दिए, हमने 1 तो यूज़ कर रहे थे राइट। अगर मैं दोबारा लिखूँ और A लिख दूँ तो किस तरह देगा, कैपिटल A में ABCD लिख देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं लिखूँ और लिखूँ I में लिखूँ, देखते हैं किस तरह आता है। तो इस तरह मुझे इसने इस तरह दे दिया। ओके, हम लोग इस तरह टेक्स्ट बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि किसी डेट वगैरह में डेट लिखनी हो तो मैं क्या करूँगा, एक नेस्टेड बना लूँगा। नेस्टेड के लिए एक और मैं बनाऊँगा ऑर्डर लिस्ट और मैं इसके अंदर ले आऊँगा और मैं इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट बना लूँगा। अब लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक यूज़ करूँगा, चेक करें। अब जब लिस्ट लिखूँगा इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, मैं जितनी लिस्ट लाना चाह रहा हूँ उतनी ही दफ़ा मैं नंबर लिख दूंगा। वो फॉर एग्जांपल 4 दफ़ा लिस्ट लाना चाह रहा हूँ तो 4 दफ़ा लिख दूंगा और ये मुझे लिस्ट दे देगा। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 1 2 3, चेक करते हैं किस तरह आता है। अब मैं कुछ और लिख लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि A B C और D। तो इसने मुझे ABCD लिख दिया डेट के अंदर राइट, यानी इसके अंदर नेस्टेड आ गया और मैं किसका डेट का डेटा लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो इस तरह नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जब हम इसकी बात करते हैं टेबल्स वगैरह की, तो टेबल्स की बात कर लेते हैं। हम टेबल किस तरह होता है, सबसे पहले आपको बताता हूँ टेबल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, लिखूँ HTML टेबल, तो क्या आएगा, और मैं इमेजेस में चला जाऊँ
सी इसने टेबल्स वगैरह दे दिए, तो टेबल्स इस तरह प्रिंट कर सकते हैं हम लोग वगैरह वगैरह। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ HTML तो HTML में तो किस तरह प्रिंट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और लिखूँ कि सबसे पहले मैं टेबल बनाने के लिए मैं टेबल लिखूँगा यहाँ पे टेबल, तो मुझे खुद एंड टैग और ओपन टैग दे देगा और मैं इंटर दबाऊँगा तो मैं इसके अंदर एक हेड बना सकता हूँ और बॉडी बना सकता हूँ। अब हेड और बॉडी क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हेड है जिसमें रैंक, नेम, पॉइंट्स, टीम लिखे हुए हैं, और जो बॉडी होगी वो बॉडी होगी जिसमें ये सारा डाटा वगैरह लिखा जाएगा। ओके, तो हम लोग उससे पहले एक हेड और बॉडी बना लेते हैं। और किस तरह बनाएंगे, टी हेड बनाएंगे। तो हेड के लिए इसने ऑप्शन दे दिया, मैं क्लिक करूँगा, इसने हेड दे दिया। इसी तरह सिंपली मैं एक बॉडी बना सकता हूँ, टी बॉडी, तो इसने मुझे बॉडी का ऑप्शन दे दिया, राइट। तो मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको, थोड़ा जूम आउट कर लें, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया इससे। ओके, अब टी हेड में मैं बहुत सारा डेटा लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रो बना रहा हूँ, रो, और उसके अंदर फिर मैं डेटा लिखूँगा, राइट। अब मैं रो लिखूँगा तो एक टी रो, इसे रो कैसे बनाऊँगा, TR से रो बन जाएगी, R फॉर्म रो। ओके, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ और मैं स्टार्ट करूँ कि एक TH टैग बनाऊँ, जिसे मतलब हम जो हेड में लिखेंगे वो TH टैग से बनेंगे। ओके, अगर मैं इसी तरह ये 2 और 3 और बना लूँ और मैं लिख लूँ, पहले लिख लेता हूँ नेम, फिर इसमें लिख लेता हूँ वर्क। थोड़ा दूर चला गया, कोई मसला नहीं, इसको यहाँ पे करीब में ले आते हैं, कोई टेंशन नहीं। कहाँ गया, इसको वापस हाँ वापस आ गया। चलो, अब इसी तरह मैं अगर यहाँ पे प्लेस का लिखूँ, प्लेस भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, मैं चेक करूँ तो किस तरह बनाएंगे, हमारा टैग किस तरह बना। सी अभी अगर मैं यहाँ पे ऊपर वालों को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, ये इन सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे आए, यहाँ तक, और मैंने Ctrl/ दबाया तो कमेंट हो गए सारे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वापस आ गए। ओके, अगर मैं टेबल पे आऊँ तो हमने ऊपर हेड का बना लिया, अब बनाते हैं बॉडी। अब बॉडी में किस तरह बनाएंगे, अब सिंपली जब मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ तो मैं इनका डेटा लिखने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नेम का लिखता हूँ। तो नेम लिख रहा हूँ तो एक रो बना लेता हूँ। रो किस तरह बनाऊँगा, इस तरह रो बना लूँगा। ओके, तो रो बनाने के लिए मैं एक टैग लिख लेता हूँ, उसके लिए रो, टी रो टैग बन गया यहाँ पे हमारे पास। अब सिंपली मैंने क्या करना है, जो अंदर मैंने डेटा वगैरह स्टोर करना, किस में करना है, एक TD नाम का टैग होता है, उसके नाम से तो स्टोर कर लेना। इसको 3 दफ़ा लिख लेते हैं। अब मैंने नेम है तो नेम किस तरह करना है, इसमें नेम आ जाएगा, फिर वर्क लिख देंगे सेकंड वाले पे, और थर्ड पे लिख देंगे प्लेस। ओके, अब हम लोग लिख देते हैं क्योंकि रो में ना, तो हम लोग सबसे पहले नेम लिखेंगे, फिर वर्क लिखेंगे और प्लेस लिख देंगे। अगर नेम मैं लिख दूँ एहतशाम, और मैं लिख दूँ, इसको थोड़ा वापस ले आओ, और मैं वर्क लिख दूँ तो वर्क लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग, और प्लेस लिख दूँ कराची। ओके, तो मैं अभी लिख दूँगा, चेक करते हैं किस तरह आता है। सिंपली इसने खुद ही एडजस्ट कर लिया अपनी स्पेसिस वगैरह, और यहाँ पे मैं इन्फो लिख सकता हूँ। सिंपली इसी तरह मैं बहुत सारे और लोगों का लिख सकता हूँ, राइट। इसी तरह ये बिल्कुल सेम प्रिंट दे देगा यहाँ पे। तो मैं इस तरह टेबल बना सकता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो सेव कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यू चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, और आप एक सेव कर लें तो एक लाइन हम लोग चल सकते हैं। ओके, अगर आप लोग ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो कोई मसला नहीं है, और रट्टा मारने की चीज़ें भी, ये चीज़ें नहीं है, रट्टा मारने वाली चीज़ें भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा ऑर्डर लिस्ट वगैरह, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। क्योंकि एक चीज़ बताता जाऊँ, वेब प्रोग्रामिंग में 10% आपका कॉन्सेप्ट होगा और 90% आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस करना मस्ट है, उसके अलावा वो सीखना कॉन्सेप्ट ही है, और तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेनली इसमें अप्लाई करने वाली चीज़ें हैं, और अप्लाई आप खुद करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।